गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आप लोग चैप्टर 3 में प्रवेश किए हैं, जिसका शीर्षक है ज़मीन की भूख। और यह कहानी टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी के माध्यम से यह सीख दी जा रही है कि आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, लेकिन अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं, और लालच की पूर्ति तो कभी नहीं होती है। तो आइए अब हम कहानी की शुरुआत कर रहे हैं कि जैसा कि शुरुआत में शीर्षक में ही दर्शाया गया है कि ज़मीन की भूख यानी लालच से संबंधित कहानी है। महेश्वर नाम का एक किसान है, जो कि संपन्न किसान नहीं थे, जिन्हें किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं थी। अच्छे से अपने परिवार की परवरिश कर रहे थे, लेकिन उनके आस पड़ोस के लोग उनके कार्य से जलते थे। वो मेहनती थे, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। उन्होंने मेहनत के बल से अपनी संपन्नता को बना रखा था। लेकिन जिस गांव में वो रहते थे, उस गांव के व्यक्तियों से उन्हें हमेशा अच्छी व्यवहार के कारण बर्ताव उनका सही नहीं रह पाता था। एक दो बार उन्हें अदालत का सामना भी करना पड़ा, जिसके कारण उनके पड़ोसी उनसे काफ़ी नारुष्ट रहने लगे और बदले की भावना सोचने लगे। एक दिन उनके पास सतलुज नदी के पार से एक किसान आया, और अतिथि स्वागत करने के बाद उन्होंने अपने कार्य के बारे में दोनों ने बातचीत प्रारंभ कर दी। वह किसान ने बताया कि हमारे गांव में जो ज़मीन लायक है, उसमें बहुत अच्छी तरह से खेती की जाती है। वहाँ पट्टे पर ज़मीन मिलती है। पट्टे का अर्थ आपको समझना होगा कि ज़मीन के बदले ज़मीन मालिक को कुछ अन्न देना पड़ता है, कुछ अनाज उसको देना पड़ता है। उसके बाद वो खेती में अपना मेहनत करके फसल को रखते हैं। यही हुआ। महेश्वर ने सोचा कि जब इस गांव वाले से मेरा अच्छा बनाव नहीं है, तो क्यों नहीं हम लोग स्वपरिवार उस गांव में जाकर बस जाएं। और वैसा ही किया। उस गांव में जाकर स्वपरिवार अपनी ज़िंदगी बसाने लगे, अच्छी तरह से रहने लगे, और जीवन में इतनी वो सुविधाएं मेहनत के बदौलत प्राप्त कर लिया था कि उसे कुछ कम ही लग रहा था। उसे लगता था कि मेरे पास और धन संपत्ति हो और सुविधाएं युक्त सारी व्यवस्था मेरे पास हो। उसकी धन के प्रति लालच बढ़ती गई, और इस ताक में वो रहता था कि कहाँ से मुझे अन्य कोई योजना प्राप्त हो। तो कहा जाता है कि जैसे सोच होती है लोगों की, वैसा असर कुछ न कुछ उन्हें दिखने लगता है। एक दिन की बात है कि नितान नदी के पास से एक व्यक्ति उनके घर में अतिथि स्वरूप आए। जैसे ही महेश्वर अपने दरवाजे को बंद कर सोने गया था, उसके दरवाजे को खटखटाया, और जब घर आए तो उनका काफ़ी आवभगत किया गया। बैठने के क्रम में उन्होंने बताया कि मैं दूसरे गांव से आकर यहाँ बसा हूँ। मेरा यहाँ अपना घर एक दूसरी स्थिति में होने के कारण यहाँ आए हैं हम लोग। यहाँ हम लोग पट्टा पे ज़मीन लेकर इतना मेहनत करके इतनी सुविधाओं को प्राप्त किया है। वह किसान ने भी बताया कि नितान नदी के पास इतने सारे ज़मीन पड़े हैं कि वहाँ लोग खेती नहीं करते हैं। वहाँ लोगों की जीविका मवेशियों को पालकर किया जाता है। देखिए, अब महेश्वर के मन में यह लालच आ गई कि जब वहाँ इतनी ज़मीन यूं ही पड़ी रहती है, वहाँ ज़मीन के बदले हमें पट्टे पर अनाज भी नहीं देना पड़ेगा, तो क्यों नहीं मैं उस गांव में जाकर रह जाऊं। और बात बात में उससे इतना खुश हो गया
कि वह निर्णय ले लिया कि मैं अपने परिवार को छोड़कर उसी गांव में जाकर रहूंगा। इसके लिए उन्होंने रातों रात अपने घर में योजना बना लिया और ढेर सारी मिठाइयाँ, कपड़े और उपहार के तरह तरह के पैकेट की व्यवस्था करवा लिया और अपनी पत्नी से यह समझा बुझाकर कहने लगा कि तुम यहाँ के जायदाद की देखभाल करना और अपने आप को सुरक्षित रखना। मैं अब दूसरे नगर को जाता हूँ और ढेर सारी ज़मीनों को अपने बस में कर लूँगा ताकि हम लोगों के जीवन में ढेर सारी सुविधाएं हो जाएगी। देखिए, यह कहानी जो है वह यह बताने की कोशिश कर रहा है कि व्यक्ति की आदत जो होती है, मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी होते हैं। कहानी यही आगाह कर रहा है कि व्यक्ति में अपने आप में संतुष्टि कभी नहीं होती है। उनकी इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है, जैसा कि महेश्वर के साथ हुआ। धन की लालच के कारण उन्होंने परिवार का त्याग करना चाहा और परिवार से दूरी बनाकर दूसरे घर में जाकर, दूसरे गांव में जाकर रहने का योजना बना लिया। 2-4 दिन वह किसान को अपने पास यहाँ रखा और अपनी सारी स्थिति को वह बता दिया, किस तरह से हमारी व्यवस्था है, कैसे हमारे घर का काम चलता है। किसान उसके विचार से काफ़ी प्रभावित था। उसने भी अपने गांव ले जाने के लिए तैयार हो गया और जब वह नितान नदी को पार कर उस गांव में गया तो ढेर सारे आदमी किसान से मिलने के लिए आया। लगा कि यह अतिथि काफ़ी सम्माननीय हैं, क्योंकि ये बहुत तौर तरीक़ा से मिलने आए हैं, ढेर सारे उपहार लेकर आए हैं। सभी व्यक्तियों को उन्होंने सहर्ष उपहार सौंपा। लोगों ने भी बहुत अच्छी दृष्टि से किसानों का स्वागत किया और उपहार को भी स्वीकार किया। जब गांव में इस बात की चर्चा हुई कि एक किसान खेती करने के लिए इस गांव में आया है, तो उस गांव के जो मुखिया थे, इन बातों पर गौर किया कि आखिर मेरे गांव में आकर कोई खेती करे और हमारे ज़मीन के वह मालिक बन जाए। देखें भला वह कौन सा आदमी है, मैं भी मिलने जाऊं। काफ़ी बड़े टोपी पहन के, रोएदार टोपी, हाथ में डंडा लिए हुए, पगड़ी को सहलाते हुए वह महेश्वर से मिलने आया। महेश्वर भी मुखिया का सम्मान करने के लिए खड़े होकर अपने हाथों से उपहार को उन्हें प्रदान किया। मुखिया ने उपहार स्वीकार किया और महेश्वर को अच्छी निगाह गराकर देखा और उस पर गौर किया कि आखिर यह व्यक्ति में क्या खासियत है कि इन्होंने अपने प्रभाव से इतने सारे लोगों को प्रभावित कर रखा है। मुखिया से जब बात होने लगी तो महेश्वर ने अपने बारे में बताया कि मैं जिस गांव में रहता था, उस गांव के व्यक्ति हमसे नारुष्ट हो गए, हमसे जलने लगे। मैं दूसरे गांव में आकर बसा और दूसरे गांव में मेरी मेहनत के कारण इतनी उन्नति हुई कि ये मेरे भाई साहब जो इस गांव से गए हुए थे, वो देख कर आए हैं कि मैं कितने अच्छे ढंग से अपनी मेहनत को, अपनी गृहस्थी को बसाया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके गांव में ये जो ढेर सारे ज़मीन यूं ही पड़े हुए हैं, अगर मुझे मिल जाता तो मैं अपना कार्य क्षेत्र यहीं बढ़ाता। मुखिया इस बातों को सुनकर पहले तो गौर किया कि आखिर इसकी मंशा क्या है ज़मीन लेने की।
कोई व्यक्ति इतनी आसानी से किसी को आश्रय नहीं दे देता है, और आश्रय देने के पीछे कई कारण छिपे होते हैं। उसकी तहकीकात करना एक अच्छे इंसान का काम होता है, जो कि मुखिया ने किसान के साथ किया। वह भले स्वर में कहा कि ठीक है, खेती करना चाहते हैं, ज़मीन तो आपको मिल जाएगी, लेकिन शर्त पूरी करनी होगी। तो मुखिया की जो शर्त थी वह शर्त निर्णायक थी। आपको अगले क्लास में इसके बारे में अच्छी तरह से बताऊंगी कि लालच का परिणाम कितना बुरा होता है, जैसा कि महेश्वर के साथ हुआ। धन्यवाद।